कभी ये सोचा है कि हम पृथ्वी पर किसी भी जगह, चाहे वो कोई घना जंगल हो या फिर खुले समंदर के बीचों बीच, उसका एकदम सटीक पता कैसे बता सकते हैं? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे कुछ अदृश्य लकीरें पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल एड्रेस सिस्टम बनाती हैं। चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। जमीन पर तो हमारे पास सड़कें हैं, घर के नंबर हैं, लेकिन जरा सोचिए, कोई खुले समुंदर के बीच में है और किसी जहाज या छोटे से आइलैंड को ढूंढना हो तो उसका पता क्या होगा? बस यहीं से हमारी खोज शुरू होती है। जवाब ना ग्लोब में छिपा है, जो हमारी पृथ्वी का एक छोटा लेकिन एकदम सही मॉडल है। लेकिन सोचिए, इस चिकने से गोले पर किसी एक पॉइंट को कोई कैसे खोजेगा बिना किसी निशान के? तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसी को आसान बनाने के लिए हमें कुछ रेफरेंस लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो असली चुनौती यही थी, इस विशाल गोले पर किसी भी जगह का पता लगाने के लिए एक भरोसेमंद सिस्टम आखिर बनाया कैसे जाए। चलिए इस पहेली को ना एक एक करके सुलझाते हैं। इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें एक शुरुआती पॉइंट चाहिए और वो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर। ये एक सोची हुई मतलब काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को ठीक बीच से दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। समझिए, ये हमारी जीरो लाइन है, यहीं से सारी गिनती शुरू होने वाली है। तो ठीक है, हमारे पास शुरुआती लाइन तो आ गई। अब देखते हैं कि इस भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की तरफ दूरी को मापा कैसे जाता है। देखिए, भूमध्य रेखा के पैरेलल ग्लोब के चारों ओर कई गोल लकीरें खींची जाती हैं। इन्हें ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हें हम डिग्री में मापते हैं। भूमध्य रेखा खुद 0 डिग्री पर है और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं डिग्री बढ़ती जाती है और उत्तरी ध्रुव पर यह 90 डिग्री तक पहुंच जाती है। और ठीक इसी तरह दक्षिण की ओर दक्षिणी ध्रुव पर भी ये 90 डिग्री है। अब यहां एक मजेदार बात है, सिर्फ डिग्री बता देना काफी क्यों नहीं है? जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत का चंद्रपुर और ब्राजील का बेलो होरिजेंटे दोनों ही लगभग 20 डिग्री अक्षांश पर हैं। अगर हम सिर्फ 20 डिग्री कहें तो कौन से शहर की बात हो रही है? इसीलिए दिशा बताना बेहद जरूरी है। एक 20 डिग्री उत्तर में है और दूसरा 20 डिग्री दक्षिण में। अच्छा, तो अब हम किसी भी जगह की उत्तर दक्षिण वाली स्थिति तो बता सकते हैं, पर क्या यह पता पूरा है? नहीं, अभी भी एक बहुत बड़ी जानकारी अधूरी है। हमें पूरब पश्चिम की दिशा का भी तो पता लगाना होगा। जरा इस समस्या को देखिए। प्रशांत महासागर का टोंगा आइलैंड और हिंद महासागर का मॉरिशस दोनों ही 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हैं। तो क्या दोनों का पता एक ही मान लें? बिल्कुल नहीं। जैसा कि साफ है, दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी है। एक पूरब में है तो दूसरा पश्चिम में। मतलब साफ है कि हमें सिर्फ उत्तर दक्षिण नहीं बल्कि पूरब पश्चिम की जानकारी भी चाहिए ही चाहिए। और इसी समस्या का हल है देशांतर रेखाएं। ये वो सीधी काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। यही रेखाएं हमें बताती हैं कि कोई जगह पूरब में है या पश्चिम में। अब जैसे अक्षांश के लिए हमारी जीरो लाइन भूमध्य रेखा थी, वैसे ही देशांतर के लिए भी एक शुरुआती पॉइंट चाहिए था। तो तय हुआ कि लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरने वाली रेखा को जीरो माना जाएगा। इसे ही प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर है और यहीं से पृथ्वी पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बंटती है। तो ये हुई ना बात। अब हमारे पास पहेली के दोनों टुकड़े हैं, लेटी हुई अक्षांश रेखाएं और खड़ी देशांतर रेखाएं। और जब ये दोनों मिल जाती हैं तब बनता है पृथ्वी का ग्लोबल ग्रिड, एक मुकम्मल एड्रेस सिस्टम। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, अक्षांश रेखाएं लेटी हुई हैं जो पूर्व पश्चिम दिशा में हैं और देशांतर रेखाएं खड़ी हैं जो उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को आपस में जोड़ती हैं। और यहां देखिए, जब ये दोनों तरह की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये एक शानदार जाल यानी ग्रिड बनता है। इस ग्रिड पर हर चौराहा, हर कटान बिंदु पृथ्वी पर एक बिल्कुल अनोखा और एकदम सटीक पता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी जगह का पक्का पता बताने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर दोनों की जरूरत होती है। जैसे कि असम में धुबरी का पता है 26 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री पूरब। सिर्फ इन 2 नंबरों से हम उसे पूरी दुनिया के नक्शे पर पिन पॉइंट कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पता बताने के अलावा इन देशांतर रेखाओं का एक और बहुत ही दिलचस्प काम है और उसका ताल्लुक सीधे समय से है। इसका हिसाब किताब बहुत सीधा है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी अपना पूरा 360 डिग्री का चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। अगर हम इसे भाग दें तो इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है और हर एक डिग्री घूमने में उसे ठीक 4 मिनट लगते हैं। इस नंबर को अच्छी तरह याद रखिए, 15 डिग्री। यही वो जादुई नंबर है जो जगह को समय से जोड़ता है। देशांतर में हर 15 डिग्री के फर्क पर वहां के लोकल समय में ठीक 1 घंटे का फर्क आ जाता है। चलिए इस बात को एक बड़े ही मजेदार उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, लंदन में क्रिकेट मैच दोपहर के 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन भारत में लोग उसे शाम के 7:30 बजे से देख रहे थे। एक ही मैच 2 अलग अलग समय पर। ऐसा क्यों? जवाब देशांतर में ही छिपा है। भारत ग्रीनविच से लगभग 82.5 डिग्री पूरब में है और जब हम 15 डिग्री प्रति घंटे के हिसाब से इसे कैलकुलेट करते हैं तो भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से ठीक 5.5 घंटे आगे निकलता है।
इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजते हैं तो भारत में शाम के 7:30 बज चुके होते हैं। तो हमने देखा कि अक्षांश और देशांतर का ये जो अदृश्य जाल है, ये सिर्फ नक्शों के लिए नहीं है। ये तय करता है कि हम दुनिया में कहाँ हैं और ये भी कि हमारी घड़ी में क्या बजा है। हमारे फोन के जीपीएस से लेकर हवाई जहाजों की उड़ान तक सब कुछ इसी पर तो निर्भर है। अब ये सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कौन-कौन सी चीजें हैं जो इस ग्लोबल ग्रिड से जुड़ी हुई हैं।